नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के जरिए कुछ नया कॉन्सेप्ट और कुछ नया ट्रिक सीखने वाले हैं ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात ज्ञात करें। देखिए सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत लंबा है। आप इसको कैसे अटेंड करेंगे, आप इसको अपने खुद से ट्राई कीजिए और देखिए आपको कितना समय लगता है। फिर मैं बताता हूँ तो आप देखिए इसको किस तरीके और दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए किसने कंटेनर बी की बात की। बी में 2 बार डाला। पहली बार कितना लीटर डाला था ए से निकाल के 20 लीटर। बाद में कितना डाला था 32 लीटर। इसका मतलब टोटल कितना होगा 52 लीटर। अब ये तो समझ में आया कि उसमें टोटल 52 लीटर होगा। तो ध्यान रखिए रेशियो को भी जोड़ने पे तो 52 आना चाहिए। 52 या तो 52 के मल्टीपल आना चाहिए क्योंकि रेशियो है। अब यहाँ से देखिए आप इसमें देखिए क्या है 52 के मल्टीपल का पहले इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 8 4 क्या हो जाएगा 12। तो क्या 52 का मल्टीपल है 128? नहीं है, मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ रेशियो जस्ट उल्टा हो गया, इसको भी जोड़ेगा तो कितना होगा 128। मतलब यह जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 52 का मल्टीपल नहीं है। हम ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। इसको जोड़ के देखिए तो हो जाएगा 8 7 3 10 1 और यहाँ हो जाएगा 2। मतलब अब एक चीज तो पता चला कि 52 का मल्टीपल है 208। क्यों, इसको 4 से गुना कीजिए तो आपको 208 मिल जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन इसे डी की ओर आगे बढ़े तो देखिए इसको जोड़ के जिस रेशियो रेशियो को उल्टा किया गया तो यह भी 208 होगा। यह भी मल्टीपल होगा 52 का। अब जब दो ऑप्शन हमें मिल गया तो अब हम अब क्या दिमाग लगा, इतना समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो सकता है। ए और बी तो कभी नहीं हो सकता। अब दूसरा दिमाग आप कहाँ से निकालेगा, ध्यान आप रखिए। पानी और स्पिरिट का अनुपात हमसे पूछा है। अगर आप कंटेनर ए में ध्यान से देखें, कंटेनर ए में देखें तो पहले क्या लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था स्पिरिट और वाटर। स्पिरिट और वाटर का रेशियो दे रखा था कितना 7:9। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो वाटर 9 है और स्पिरिट 7 है। मतलब ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही वाटर ज्यादा था। बाद में इसमें जब 20 लीटर डाला गया, डालने के बाद जो अब जो 20 लीटर इसमें डाला गया वो क्या डाला गया था, वाटर ही 20 लीटर इसमें ऐड किया गया था। इसका मतलब अब जो नया रेशियो बनेगा उसमें अभी भी वाटर का मात्रा ज्यादा होगा स्पिरिट के कंपैरिजन में। मतलब जो नया जो बना उसमें भी वाटर ज्यादा, इससे फिर से निकाल के इसमें डाला गया कितना 32 लीटर। तो पहले कंडीशन में वाटर ज्यादा था, दूसरे कंडीशन में भी वाटर ज्यादा था। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 52 में देखा जाए तो वाटर ज्यादा होगा स्पिरिट। इतना तो क्लियर हो गया। इसका मतलब जब रेशियो देखेंगे तो पानी का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा स्पिरिट से। तो यह किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा, वाटर ज्यादा स्पिरिट से। इसमें वाटर कम था स्पिरिट से, इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा हम किस किस तरीके से इसको अलग वे में सोचे और आंसर को निकाले। आप अगर इसको बेसिक से सोल्व कीजिएगा तो हो सकता है सोल्व हो, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। हमारा पर्पस समय को सेव करना एग्जाम हॉल में। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, हम ध्यान रखिए हम जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं पहले आप वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को खुद भी सोल्व कीजिए और जब मैं बताता हूँ तो मेरे तरीकों को भी सीखिए, क्योंकि आपका पर्पस है मेरा सॉल्यूशन देखना नहीं बल्कि आप जो गलती कर रहे हैं उस गलती को रेक्टिफाई करना। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बोला गया 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है 392 पाई। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछिए।
अब ध्यान रखिए, हमें पूछा जो उस पर ध्यान रखिए, क्या लिखा है, 2πr/h क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, बेलन का। अब ध्यान रखिए, सारे आंसर में पाई 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 है, इसका मतलब इस पाई का यूज यहाँ पे नहीं होगा, हमारे पास कितना बचता है, केवल 2RH। 2 बता रहा है कि सारे वैल्यू क्या होंगे, इवन आएंगे, तो सारे ऑप्शन इवन में है, तो 2 मतलब इवन में, तो 2 का तो मतलब नहीं बचा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है हमारा 8, तो यहाँ जैसे ही हम 8 रखते हैं, तो आप देखिए 2 × r × 8 करेंगे, इसका मतलब जो आंसर निकलेगा ना, वो 16 के मल्टीपल का होगा। 16 के मल्टीपल का कौन कौन सा बचता है, आप देखिए, 108 16 के मल्टीपल का नहीं होता है, इसमें देखिए 16 कम 16, 5 और 6 बचेगा 56, ये भी 16 से नहीं कटेगा, लेकिन 16 छक 96 और 16 सत्ते 112, ये दोनों हो सकता है। फिर हम यहाँ पे आके फिर से दो ऑप्शन में अटक गए, अब क्या सोच सकते हैं, ध्यान रखिए, आप जब कभी भी कहीं अटकते तो इसके बाद आपकी सोच और आपकी थिंकिंग ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिला सकता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस ऑप्शन पे ध्यान से देखिए, तो यह ऑप्शन 3 के मल्टीपल का है। क्यों, 9 और 6 दोनों क्या होगा, 9 और 6 दोनों कट जाएगा 3 से, मतलब यह जो है 3 के मल्टीपल का है। यहाँ पे देखिए 3 तो है नहीं, 16 में 3 तो नहीं है। आर के बारे में जरा सोच के देखें, क्या आर में 3 आएगा। अब आप देखिए इस पे आइए, 392। आप बोलेगा सर इतना इतना देर में तो हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते, हम आपको समझाने में समय लेंगे और हमें खुद सोल्व करना होता तो इतना समय नहीं लगेगा। अब आप इसमें भी देखिए, क्या यह 3 के मल्टीपल का है, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, मतलब ये 3 के मल्टीपल का नहीं है। जब ये 3 के मल्टीपल का नहीं है, तो इससे जब हम आर निकालेंगे तो वह भी 3 के मल्टीपल का नहीं होगा, और जब आर 3 के मल्टीपल का नहीं होगा, तो 2πr इसका वक्र पृष्ठफल भी 3 के मल्टीपल का नहीं होगा। ये नहीं है 3 का मल्टीपल, तो इससे जो आर निकलेगा वो भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा, और यह आंसर दे रखा है 3 का मल्टीपल, इसका मतलब यह जो होगा यह आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, और ऑप्शन नंबर ए, जो कि आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो हम काट चुके हैं, तो जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप बताइए, इसमें हम आर का मान नहीं निकाले, आर का मान नहीं निकाले तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व किए, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लगा दो तो हो जाएगा, कि लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आप उस पर कॉन्फिडेंट हो कि ये ही हो सकता है। हमने इसका बस 3 के मल्टीपल पे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, आप इसको बेसिक से भी बनाइए तो भी आंसर 112 पाई ही आएगा, लेकिन हम इसको लॉजिक से बनाए तो भी 112 पाई ही आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला गया है कि एक बिंदु दे दिया गया जिसका मूल बिंदु से प्रतिबिंब निकालना है। अब ध्यान रखना, मूल बिंदु क्या हो गया, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, नियामक ज्यामिति, तो उसमें चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया बिंदु, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया बिंदु, ये जो दिया गया है, का मूल बिंदु से प्रतिबिंब ज्ञात करें। पहली बात, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक्स और वाई अक्ष समझ में आना चाहिए। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसका मतलब ये बिंदु कहाँ होगा, पहले ये देखते हैं। एक एक्स है पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव, एक्स है पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव दिखेगा, वाई नेगेटिव दिखेगा। अब बोला गया जो ओरिजिन है ओ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको प्रतिबिंब बनाना, तो यहाँ पे बनेगा। क्लियर। अब जब यहाँ बनेगा तो ध्यान रखिए, जब आप नीचे की ओर देखेंगे एक्स की ओर, तो आपको नेगेटिव दिखाई देगा, वाई को देखेगा पॉजिटिव दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब में वैल्यू सेम रहती है, बस उसका साइन चेंज हो जाता है। अब एक्स बन जाएगा नेगेटिव और वाई हो जाएगा पॉजिटिव, वाई हो जाएगा पॉजिटिव, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक्स नेगेटिव होगा, ये भी नहीं होगा, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप जिधर की ओर बोलता जाने उधर जाकर के आप वहां से एक्स और वाई का साइन देखिए, और वही साइन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला गया 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं का पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान रखिए, ऐसे कंडीशन में ना,
जब क्रमागत हो मतलब यहाँ पे 27 आया, ये 27 है औसत, इसके इधर 4 थे, इधर 4 थे, तो ये सेंटर में आ रहा होगा, सेंटर में आ रहा होगा, इसलिए औसत 27। इसके आगे अगर एक संख्या को और ऐड कर दें, इसके आगे एक संख्या को और ऐड कर दें, तो भी सेंटर 27 ही रहेगा। सेंटर में जो वैल्यू होगा 27 होगा, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिए, मैंने पिछले क्लास में औसत पे एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो पढ़ा है। यहाँ जो आपको दिख रहा है, प्लीज आप इसको एक बार जाके देखिए। इसको देखने के बाद आपकी सोच एकदम चेंज हो जाएगी। औसत को देख के आपको कभी डर नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। प्लीज आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें सेक थीटा का मान पूछा है, लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शन में जो है उसमें थीटा नहीं है। मतलब आंसर अगर थीटा से इंडिपेंडेंट है तो हम थीटा को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम थीटा को वैल्यू माने जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो। तो आप अगर ध्यान से देखें, थीटा बराबर आप 0 रखते हैं, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पी बराबर क्यू मिलेगा। अब यहाँ पे अगर जब थीटा बराबर 0 रखिएगा, थीटा की जगह पे क्या रखिएगा? 0 डिग्री, तो सेक थीटा का मान कितना होगा? 1। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें पी बराबर क्यू करने पे किसमें हमें 1 मान मिलेगा। ये जल्दी से आपको चेक कर लेना। चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। इसमें पी बराबर क्यू कर देते तो हो जाएगा 2p पे पावर 4 अपॉन 2p पे पावर स्क्वायर। 2 तो कटेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर बचेगा, एक आया नहीं तो आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, तो p बटा दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा 1, और प्लस ये हो जाएगा 1, तब हो जाएगा 2। लेकिन नीचे 2 था तो यहाँ से 2 कटेगा, टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 1। ये आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार पहले और अलग अलग जो है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब दोनों को बराबर कीजिएगा तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 बटा पी स्क्वायर। यहाँ पे कीजिएगा कितना हो जाएगा? p पे पावर 4 बटा 2p स्क्वायर। पी स्क्वायर से यहाँ पे कटेगा, लेकिन 1 नहीं होगा। 1 केवल हमें किस ऑप्शन में मिला? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आप इस तरीकों को भी जब भी आप प्रैक्टिस करें तो वहां पे आप इस तरह के प्रोसेस को आप भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। मतलब इसमें दिया क्या गया है? एक है बिंदु एक्स और एक है बिंदु वाई। ए इधर की ओर चलना शुरू करता है और बी इधर की ओर चलना शुरू करता है। बोला ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना हो जाता है? 1/5। तो ए और बी के चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? अगर बी होगा 5 तो ये हो जाएगा कितना? 6। उसके बाद क्या बोला गया कि रास्ते में मिलने के बाद अब ये दोनों जब चले एक दूसरे की ओर तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब यहाँ पे दोनों मिले, मिलने के बाद एक और बी क्रमशः बाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः पी घंटे और 7.1/5 घंटे लगते हैं। तो पी का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ से बोला गया कि अब यहाँ से जब अब ए मिलने के बाद बाई की ओर बढ़ता है तो इसको समय लगता है टी, इसका नाम देते हैं, ए लगता है पी घंटा, और बीज मिलन बिंदु से अब जब एक्स की ओर बढ़ता है इसको टाइम लगता है टी भी नाम देते हैं इसका, और ये होता है 7.1/5 घंटा। क्लियर? बोला गया है पी का मान ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मिलन बिंदु जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से अब जब अपोजिट की ओर बढ़ेगा तो वहां से स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी जो होगा वह इक्वल टू होगा अंडर रूट, टाइम रिवर्स में हो जाएगा, टी बी अपॉन टी ए। क्लियर? इतना ही होगा। अब आपको पता है कि रेशियो, दोनों स्पीड का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है स्पीड का रेशियो? हमें दे रखा है 6/5, और टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टी बी कितना हो जाएगा? इसको आप सोल्व कीजिएगा, 7×35 और 36 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 36/5, और इसका वैल्यू हो जाएगा टी ए का हो जाएगा पी। अब रूट को हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और हो जाएगा 25। इसका मतलब हो गया 36 से 36 कटेगा,
और 5 से 25 कटेगा 5 बार। यहाँ से पी का मान कितना निकल के चलेगा? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको इस पूरे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि मिलने के बाद अब जब अपोजिट की ओर बढ़ेगा तो उसके स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा। अगर आपको यह पता होगा तो आप क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया? एक वृत्त की दो जीवाएं जिनकी लंबाई क्रमशः ए और बी है। मतलब दो जीवा, एक वृत्त के अंदर दो दो जीवा ले लेते हैं। एक हो गया ए और एक हो गया बी। क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहाँ? केंद्र पर। अब केंद्र पर ए बनाते है 60 डिग्री का कोण और बी बनाता है 90 डिग्री का। ये हो गया केंद्र। अब आपसे पूछा गया ए और बी में क्या रिलेशन। तो चलिए इसमें ध्यान देते हैं। जब आप इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखिए, यह रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक कोण ऑलरेडी 60 डिग्री है, तब बचा हुआ 120 है, तो ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री। मतलब इसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। क्या होगा? तीनों भुजा आपस में बराबर। मतलब ए होगा पहली भुजा, तो दूसरी भुजा भी ए होगा, तीसरी भुजा भी होगा। इसका मतलब जब त्रिज्या होगा वह ए के बराबर होगा। अब जब आप इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं, तो इसकी जो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, लेकिन त्रिज्या का मान कितना है? ए भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। आप अगर ध्यान से इस त्रिभुज को देखते हैं तो यह कैसा है? यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब बी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? जब आप बी का मान निकालिएगा त्रिभुज से पाइथागोरस का यूज करके, तो बी बराबर निकल के आएगा √2 × ए। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आपके जब कुछ कुछ प्रॉपर्टी पता हो तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। बोला किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है और वर्ष के अंत में लाभ का जो अनुपात होता है ए और बी के बीच वो होता है 2:5। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया तो बी कितने समय तक अपनी राशि का निवेश की। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर जब तक आपको पता नहीं कि प्रॉफिट होता क्या है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट से। कितना इन्वेस्ट किया और इनटू कितना टाइम तक वह इन्वेस्टमेंट को जारी रखा। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, हमें इन्वेस्ट टाइम निकालने बोला है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट पता हो, इसका वैल्यू हमको अगर पता हो, तो इसका वैल्यू निकाला जा सकता है बहुत ही इजी तरीके से। कंडीशन यह है कि प्रॉफिट क्या हो? समान। जब दोनों का प्रॉफिट समान हो तो अगर इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो टाइम का बन जाएगा, और जो टाइम का रेशियो आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट का बन जाएगा। कब? जब प्रॉफिट समान हो। एक कॉन्सेप्ट बहुत जगह लागू होगा। जब कभी भी आप इसका वैल्यू निकाल रहे हो दो के मल्टीपल में आए तो जो जो लेफ्ट साइड में है उसको आप क्या कर दीजिए, उसको समान बनाइए, तो एक का रेशियो दूसरे का उल्टा हो जाएगा दूसरे तरफ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट का रेशियो देखिए ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो आप देखिए तो कितना है? 14, सॉरी, प्रॉफिट का रेशियो 2:5। 2:5। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए और बी के बीच है 14:15। और हमसे टाइम का रेशियो पूछ। क्लियर? आप ध्यान रखिए, आप ये कॉन्सेप्ट जो बोले ना कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता हो तो उल्टा करके टाइम निकल जाएगा, तब होगा जब आप प्रॉफिट दोनों में समान बांटेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉफिट समान नहीं है, एक को 2 मिला तो एक को 5 मिला, तो हम दोनों को समान कैसे बनाएंगे? अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें, देखो दोनों का प्रॉफिट 10-10 हो गया। लेकिन जो आप काम किए वो काम आपको इन्वेस्टमेंट में भी करना पड़ेगा। इधर 5 से गुना करना पड़ेगा, इधर 2 से। तो इसका काम अब हो गया खत्म। अब हमको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट समान कर दिए। अब यहां पर से देखिए 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा? 7।
दूनी 14, मतलब इसका जो रेशियो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का 7:3। तो टाइम का इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3:7। यहाँ ए ऑलरेडी 3 है, तो बी कितना करेगा, बी करेगा 7। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त, यहाँ नहीं, ये बहुत जगह यूज होता है। हम क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे, अगर आगे कभी आया तो बताएंगे। जब ए इक्वेशन आपको मिले तो इसमें जो लेफ्ट साइड है उसको इक्वेट कीजिए, बराबर कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो इसको लाइक करना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए, उसे शेयर कीजिए कि आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया, ए और बी समान रूप से कुशल हैं, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में काम पूरा कर सकता है यदि किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली हो। मतलब ए भी 30 दिन में करेगा पूरा काम, बी भी 30 दिन में करेगा पूरा काम। ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने हर 5 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी ली। मैंने हर चौथे दिन ए छुट्टी लेता है और हर 5वें दिन बी छुट्टी लेता है, 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद। तो बोला गया यदि दोनों 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया तो किस तारीख को काम पूरा हो जाएगा इस कंडीशन के अनुसार। अब इसमें देखिए, ए की क्षमता कितनी बोली गई है, ए की क्षमता भी 30 बोली गई है। बी की क्षमता कितनी बोली गई है, बी की क्षमता भी 30। एलसीएम लोगे तो भी 30 आएगा। मतलब इसका पर डे का एक दिन एक काम होगा, इसका भी पर डे का एक काम होगा। इस क्वेश्चन में जो 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 ट्रिक है, जो जो मेन चीज है कि ये हर चौथे दिन छुट्टी लेता है और बी हर 5वें दिन छुट्टी लेता है। अब इसको कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करते हैं कि 17 दिन में खत्म होगा। तो 17 दिन में क्या क्या बन सकता है। अगर ए के बारे में देखें, तो ये चौथे दिन, फिर 8वें दिन, फिर 12वां दिन, फिर 16वां दिन छुट्टी लेगा। अगर बी के बारे में देखें तो यह 5वां दिन, 10वां दिन और 15वां दिन छुट्टी लेगा। इसका मतलब ओवरऑल देखिए, अगर 17 ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हैं तो टोटल 17 दिन में 4 और 3 7, 7 दिन सिंगल सिंगल व्यक्ति काम किया। मतलब 7 दिन तो सीधे 7 काम हुआ। बाकी 17 दिन में 10 दिन बच गया, तो दोनों मिलकर काम किया होगा तो 20 काम किया होगा। मतलब टोटल अभी भी देखो तो 27 काम हुआ, हमको 30 काम करना है। मतलब 17 तो आंसर नहीं हो सकता। तो अब 17 के बाद अब देखिए, अगर ए के बारे में देखा जाए तो ए 20 तारीख को छुट्टी लेगा और बी भी 20 तारीख को छुट्टी लेगा। मतलब 20 तारीख से पहले दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो इतना दिन तो 17 दिन हो गया। 18वां दिन दोनों मिलकर करेगा तो 2 काम होगा। 19वां दिन दोनों मिलकर करेगा, एक काम बच गया तो निपटा देगा। तो यहाँ तक तो 17, 18, 19 दिन में काम हो जाएगा, और आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 19 अगस्त। तो आप इसको ऐसे सोचते कि कितने दिन सिंगल काम होगा, बाकी दिन तो डबल काम होगा। कितने दिन सिंगल सिंगल ड्यूटी करेगा, बाकी दिन डबल ड्यूटी करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली आपको सोचना था। उसके बाद बहुत इजी था क्वेश्चन था। आशा करते मैंने जो ये बताया आपको समझ में आया होगा, और आप जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप थोड़ा सोचना सीखिए कि कैसे कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, 2 ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3। उसकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:5। तो इसके आधार का अनुपात हमसे पूछा है। अब आपसे फिर से पूछे, अगर एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा। इसका जो एरिया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस होगा और इनटू हाइट। क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस इनटू हाइट। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें एरिया देखिए अलग अलग है, क्षेत्रफल एक का 4 है, एक का 3 है। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर एरिया को फिक्स कर दिए तो जो हाइट का रेशियो होगा उसको उल्टा कर देंगे तो बेस का रेशियो हो जाएगा, और जो बेस का रेशियो होगा उसका उल्टा कर देंगे तो हाइट का रेशियो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया। एरिया का रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो 4:3। और किसका रेशियो दे रखा, हाइट का। हाइट का कितना दे रखा, ये दे रखा है कितना,
6:5। लेकिन एरिया बराबर नहीं तो पहले बराबर करते, इसमें 3 से गुना होगा और इसमें 4 से गुना होगा। इसका मतलब अब ये दोनों बराबर हो गए, देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12। तब इसमें भी 3 से होगा और इसमें भी 4 से होगा। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ कटेगा, यहाँ से अगर आप देखिए 2 से ये कटेगा और 2 से कटेगा तो हो जाएगा 3। इसका अनुपात हो जाएगा 9:10। कितना होगा? 9:10। तब यहाँ से बताइए, यहाँ से बेस का अनुपात क्या होगा? हाइट का रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, मतलब हो जाएगा 10:9। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आ गया? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको इस तरीका से सीखना चाहिए कि कैसे हम जब दो का इंटू करके तीसरा जो रिजल्ट मिलता है इस तरह का क्वेश्चन मिले तो कैसे इसको सोल्व करेंगे। आशा करते हैं कि मेरे वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जब कभी भी हम अपलोड करें तो आप आधा घंटा समय निकाल के हमारे 10 क्वेश्चन के एनालिसिस को जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका आपका जो एग्जाम में टाइम जाता है ना कैलकुलेशन में, वो टाइम आपका बहुत बचेगा और आप जल्दी से आंसर को सिलेक्ट कर पाएंगे और एग्जाम में टाइम भी सेव कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।